ये एक न्यू एनिमे है और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इसको लास्ट तक देखना। तो उसके एंड में तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मिलने वाला है। तो एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं जहाँ पर हमें दिखाना चाहता है एक लड़की को, उसका नाम होता है मियो, जो कि अपने लाइफ के बारे में कह रही थी। खैर इसकी बात वो अपने बारे में कहती है जहाँ पर उसका लाइफ बहुत ज्यादा अजीब है। उसके लाइफ में सब कुछ आ जाए तो उसके बाद भी वो अनलकी है, अपने वर्ल्ड में अकेला हो चुकी है। साथ ही अगर वो इस वर्ल्ड में ना रहे तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारी बात तब तक सही था जब तक वो उस बंदे से नहीं मिली थी। यानी इसके बाद ही वो एक बंदे से मिलती है जो कि बहुत ज्यादा अलग था। वो बंदा कौन है, कैसा है, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। यानी इसके बाद ही सीन आता है फ्लैश बैक में। तो घर में अपना काम कर रही होती है जहाँ पर वो अपनी सौतेली बहन के लिए चाय लाती है। मियो की सौतेली बहन जिसका नेम था काया, वो मियो को लाइक नहीं करती। काया अपने बहन के साथ बहुत बुरा बिहेव करती है। खैर इसके बाद मियो ने चाय इधर लाया था वो उसके मुंह पे ही मार दिया चाहता है और इसके बाद काया कहती है चाय बहुत बेकार है, इससे अच्छा तो मेरे सर्वेंट बना लेता है। तो इसके बाद तुम क्या करने की लायक हो। बात को सुनकर मियो की सौतेली मदर भी कहने लग जाती है ये अपने माँ पे गई है, कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर मियो को बहुत बुरा लगता है। डेड के सामने ही उसका बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी मियो कुछ भी नहीं कहती, यानी वो चुप होती है। इसके बाद मियो का फादर जो कि सारी बातों को सुन रहा था वो कहता है मियो तुम इधर से जा सकती है। मियो सबको सॉरी कह के इधर से चली जाती है। जहाँ पर इसके बाद ही मियो का सौतेली मदर कहती है बच्चा भी तुम्हारा ही है। और इसके बाद ही मियो का फादर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है क्योंकि मदर का डेथ बहुत पहले ही हो चुका था। और इसके बाद मियो का फादर ने दूसरी शादी की थी। इसके बाद मियो काम करने के लिए चली जाती है और इसी बीच उनके घर में एक बंदा आ चुका था। वो बंदा अपने बारे में कहता है, यानी वो तात्सुशी फैमिली का हेड है और वो इस घर के हेड से मिलना चाहता है क्योंकि उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद वो उस मेड को सर्वेंट के लिए जो खाना लाया गया था वो दे देता है। जहाँ पर इसे पाकर वो लेडी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, कहती है आप अंदर आ जाइए। यानी तात्सुशी फैमिली बहुत ऊपर लेवल का फैमिली था। इसके बाद सीन आता है मियो के ऊपर, वो बाहर आ चुकी थी। मियो काम करने के लिए बाहर आ जाती है और इसके बाद वो आगे देखती है जहाँ पर दो लड़की एक साथ काम कर रही थी। वो लोग बातें कर रहे होते हैं तात्सुशी फैमिली के बारे में जिसका हेड अभी घर में आया था। दोनों बातें कर रहे होते हैं। तात्सुशी फैमिली का हेड इधर शादी के बातें करने के लिए आ सकता है। वैसे भी इस घर का भी दो लड़की बहुत बड़े हो चुके हैं और उनका लड़का भी बहुत बड़ा हो चुका है, तो हो सकता है वो लोग हाथ मिलाने के लिए इधर आ सकता है। सारी बातों को इधर सुन रही थी जहाँ पर उसको लगता है ये उसके साथ तो नहीं होने वाला, यानी वो फैमिली बहुत अच्छा था तो उस फैमिली के साथ मियो का शादी कहाँ करवाने वाला है। लेकिन इसके बाद भी मियो के पास एक होप था। इसके बाद इधर हेडमेड आ जाती है और इसके बाद वो कहती है तुम लोग क्या बात कर रहे हो, साथ ही तुम्हें अपने काम में ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद वो मेड उन दोनों को किसी और काम के लिए भेज देती है। मियो ने सारी बात को सुन लिया था और उसके बाद वो सोच रही होती है शादी का ऑफर क्या ये मियो के लिए आया है, और अगर ऐसा बात है तो उसका लाइफ चेंज होने वाला है। उस फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, यानी वो फैमिली बहुत अच्छा था। इसके बाद ही इधर एक बंदा आ जाता है और इसका नेम था कोची। और मियो वो दोनों को बहुत चाहता है। जहाँ पर कोची मियो को अपने पास बुलाता है और इसके बाद वो दोनों आ चुके थे गार्डन में। इसके बाद कोची और मियो एक साथ बात करता है और इसके बाद कोची निकाल लेता है एक चीज को जो कि कैरेमल चॉकलेट था। मियो ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, तो इसके कारण वो कहती है ये क्या है। कहता है ये एक चॉकलेट है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तुम इसे टेस्ट कर सकती हो। कोची मियो को वो चॉकलेट दे देता है, साथ ही वो भी खाने लग गया था। जहाँ पर ये खाकर कोची को बहुत अच्छा लगता है, ये अपना फीलिंग बता देता है और इसके बाद मियो भी इसे टेस्ट करती है जहाँ पर ये उसको बहुत अच्छा लगता है। इसको खाकर हंसने लग गई थी और ये सीन देखकर कोची बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। वो कहता है ऐसा बात है, यानी इस चॉकलेट से तुम हैप्पी हो जाती हो तो मैं ये तुम्हारे लिए लाने वाला हूँ कि पैसा मायने नहीं रखता, अगर इससे तुम्हारा स्माइल बाहर आता है मैं इसको ही देखने के लिए इधर आता हूँ। मियो मुझे तुमसे एक बात करना था, यानी मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा स्माइल देखना बहुत पसंद है। यानी वो बातें कर रहा था उन दोनों के शादी के बारे में, जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर मियो बहुत हैप्पी हो जाती है। इसके बाद ही सीन आता है रात को। मियो अभी काम कर रही होती है जहाँ पर उसका फैमिली आराम कर रही थी। अपने फादर को कहती है मेरा न्यू सेमेस्टर आने वाला है और इसके कारण मुझे नया कपड़ा चाहिए। तो इसके लिए बहुत इजीली मान लेता है और इसी बात को सुनकर मियो को अच्छा नहीं लगता। यानी मियो का जो कपड़े थे ये बहुत पुराने हो चुके थे, लेकिन इसके बाद भी उसको न्यू कपड़ा नहीं दिया जाता। लाइफ में ऐसा ही होता है। खैर मियो सबकी बातों को सुन रही होती है और उसके बाद वो लोग खाना भी खा लेते हैं। का फादर कहता है मियो तुम आज क्या कर रही थी, जहाँ पर इसी बात को सुनकर मियो शॉक्ड हो जाती है। और इसके बाद मियो कहती है मैं अपना काम कर रही थी। और इसके बाद ही मियो के फादर कहता है अच्छा बात है, फिर तुम कल घर में ही रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मियो इसके लिए हाँ कह देती है। अपने रूम में आ गई थी और उसके बाद वो अपने फादर की बात को सोच रही थी, यानी कल क्या होने वाला है। भी मियो को कभी भी इस एरिया से बाहर नहीं जाने दिया चाहता, यानी उसने बाहर का दुनिया अब भी नहीं देखा।
इसके बाद भी मियो को रिक्वेस्ट किया जाता है कल बाहर मत जाना। तो ये कैसी बात थी, लेकिन जो भी हो, फादर ने कहा था कल बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यानी ये शादी वाला हो सकता है। और उसके बाद मियो सो जाती है। आता है इसके बाद वाले दिन में मियो फिर से अपने काम में लग गई थी। अपने काम में इतना बिजी हो जाती है कि उसके मुंह पे दाग लग चुका था। मियो इसके बारे में नहीं जानती। इसी बीच इधर आ जाती है काया अपने न्यू ड्रेस के बारे में इधर बातें करने के लिए आई थी, लेकिन इसके बाद वो जब देखती है सिस्टर का मुंह, उससे हंसी आ जाता है। और उसके बाद वो कहती है वैसे भी तुम सर्वेंट का ही काम करती हो, लेकिन इसके बाद भी तुम इसे ढंग से कर सकती हो। सोच रही थी ना जाने काया को क्या हो गया। और उसके बाद काया कहती है तुम अपने मुंह को देख सकती हो ना, अजीब सा हो गया ये, तुम इसको साफ कर सकती हो। वैसे भी घर में मेहमान आने वाला है तो उनके सामने ऐसे मत जाना। और उसके बाद वो हंस रही थी। ये हंसी बहुत बुरा होता है। मियो इसके लिए सॉरी कहती है। और इसके बाद वो बाहर आ चुकी थी। मियो अब भी अपसेट होती है। और इसी बीच वो आगे देखती है जहाँ पर आगे से कोची इधर आ रहा था। को देखकर मियो बहुत हैप्पी होती है। और उसके बाद वो कोची को अपने पास बुला देती है। जी मियो के पास आ चुका था, लेकिन आज उसके मुंह में वो स्माइल नहीं होता। कोची किसी बात को बहुत ज्यादा सोच रहा था। और उसके साथ ही वो मियो के साथ अच्छी तरह से बातें भी नहीं करता। मियो को मिठाई दे देता है। और उसके बाद वो कहता है ये सबको दे देना। के बाद कोची इधर से चला गया था, जहाँ पर ये सीन देखकर मियो को कुछ अजीब लगता है, यानी कोची आज अलग है। खैर इसके बाद मियो को भी बुलाया जाता है, यानी उनका मीटिंग स्टार्ट हो चुका था। इसी बात को सुनकर बहुत हैप्पी होती है। और उसके बाद वो दौड़कर आ जाती है उसी रूम में जहाँ पर मीटिंग होने वाला था। अपने अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस होती है, क्योंकि वो जानती थी अंदर वाला मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उन दोनों का शादी वाला बात किया जाएगा। खैर इसके बाद मियो को अंदर आने दिया जाता है। अंदर करके देखती है काया इधर पहले से होती है। इसके बाद वो कहती है तुम बैठ सकती हो। मियो इधर बैठ गई थी। मीटिंग स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर अब भी मियो बहुत नर्वस होती है। खैर इसके बाद मियो के फादर कहना स्टार्ट कर देता है दोनों की फैमिली ने डिसाइड किया है कोची का शादी हमारे घर के साथ होने वाला है, यानी ये बहुत अच्छा बात है। के फादर कहता है कोची का शादी होने वाला है काया के साथ, जहाँ पर इस बात को सुनकर मियो हट हो जाती है। पहले से ही जानती थी ये शादी उसके साथ ही होने वाला है, लेकिन इसके बाद ऐसा क्यों। मियो को इस बात का भी पता था, यानी ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन इसके बाद भी उसके पास एक होप था। जिन्हें उसे वादा किया था, यानी कोची मियो को चाहता है, तो इसके बाद वो मियो के साथ ही शादी करने वाला है। लेकिन ये बात इधर अलग था, एक सर्वेंट है तो क्या इसके लिए ये शादी नहीं हो रहा। काया कहती है मियो तुम्हारा शादी होने वाला है कोदो फैमिली के घर में। की बात काया की मदर कहती है वैसे भी तुम्हारे पास कोई क्वालिटी नहीं है, और इसके बाद भी तुम्हारा शादी एक बहुत ज्यादा फेमस घर में होने वाला है। मियो तुम अपने आप को बहुत लकी मान सकती हो। और उसके बाद काया कहती है वैसे देखते हैं तुम कब तक उधर रह सकती हो। अगर बात किया जाए कोदो फैमिली के बारे में, तो उधर पहले भी बहुत सारी शादियां हो चुकी है। वाइफ यानी लड़कियां उधर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते, वो लोग भाग जाता है। तो इसके बारे में जान रही थी, तो इसकी कहानी वो कहने लग जाती है लेकिन फादर ये आप। और इसके बाद फादर कहता है इसके बारे में अब कुछ भी नहीं सुनना, यानी मैंने तुमको बहुत ज्यादा पाल लिया और इसके बाद मैं तुम्हें नहीं पाल सकता। डिसाइड किया है तुम्हें कोदो फैमिली में जाना होगा, और वो भी कल से, तो इसलिए रेडी हो जाना। को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया जाता, यानी उसे चुप कराया जाता है। और उसके बाद मियो हाँ कह के इधर से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा टूट जाती है। और उसके बाद वो बाहर आ गई थी बारिश में, और वो अपने मॉम के बारे में सोच रही थी कि मियो ने जो भी आज तक प्लान किया था वो कभी भी सही नहीं हुआ था। साथ ही आज भी उसके साथ बहुत बुरा हो गया, जाने कल से और क्या होने वाला है। ऐसे ही वो अपने लाइफ के बारे में सोच रही थी। और इसी बीच कोची बाहर से मियो को देख लेता है, जहाँ पर मियो अकेली थी। और इसके कारण कोची मियो के पास आ जाता है। के बाद कोची कहता है मियो मुझे माफ कर देना, जहाँ पर उसके मन में वही सारा बात याद आ रहा था, यानी उसने अपने फादर के साथ बातें किया था। मैंने कहा था वो मियो के साथ शादी करने वाला है, लेकिन इसके बाद भी कोची के फादर नहीं मानते। फादर कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसके बाद कोची कहता है लेकिन मुझे मियो के मुंह पे वो हंसी देखना है, उसको मैं ऐसा नहीं देख सकता। घर में उसके साथ बहुत बुरा किया जाता है। और उसके बाद ही कोची के फादर कहता है ऐसा बात है तो मैं ये भी काम कर लूंगा, यानी मियो का शादी कोदो फैमिली के साथ होने वाला है। वो फैमिली बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन मैं मियो का शादी तुम्हारे साथ होने नहीं दे सकता। को सुनकर कोची को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फादर के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। और उसकी कहानी वो मान जाता है। उसके बाद कोची मियो के साथ बातें करता है, और वो अपने आप के लिए सॉरी कहता है। कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, इसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम मत दो, यानी ऐसा ही होने वाला था। हाल देकर कोची कहता है क्या तुम्हें इसके लिए गुस्सा नहीं आ रहा। और उसकी बात ही मियो कहती है मैंने इस बात को बहुत पहले ही छोड़ दिया था, तो इसकी कहानी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, और इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मियो को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और उसके बाद वो रोने लग गया था। वो कहता है मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। बाद कोची ऐसे कुछ कहने वाला था, और इसी बीच इधर काया आ जाती है। वो कहती है कोची यानी हस्बैंड आप क्या कर रही हो। कोची स्टॉप हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी मैं इसके साथ ऐसे बातें कर रहा था। और उसके बाद काया अपने हस्बैंड को अपने पास बुला देती है। कोची कहता है मैं एक बहुत बड़ा कायर हूँ, और इसके कारण ऐसा हो रहा है। खैर इसके बाद
मियो आ जाती है अपने रूम में। हो चुका था और इसके बाद वाले दिन में मियो जाने वाली है उस कूदो फैमिली में। मियो सोने के लिए रेडी हो जाती है और इसी बीच इधर आ गई थी मेड और उसके बाद वो मियो के साथ बात करती है। जहाँ पर वो कहती है आपके फादर ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं, कहा है आप इसको पहन के कल उसके घर जाना। मैंने आपके लिए कुछ खाना लाया है, इसको भी खा लेना। और उसके बाद वो कहने लग जाती है कूदो फैमिली के बारे में, इसके बारे में जान रही थी। और उसकी बारी मेड कहती है मैं जानती हूँ आपका लाइफ बहुत ज्यादा अलग है, के साथ बहुत बुरा किया जाता है और इन सब से मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती। चाहती हूँ आप सेफ रहे और इसके कारण आप अपने आप को सेफ रखना। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर मियो को अच्छा लगता है। मियो कहती है आपका बहुत ज्यादा थैंक यू और इसके बाद मेड इधर से चली जाती है। इसके बाद मियो उस किमोनो को देखने लग गई थी जो कि बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद वो कह रही थी इसके पहले मेरे फादर ने मुझे ऐसा कभी नहीं दिया था, कल मैं इस घर से जाने वाली हूँ और इसके कारण मेरे फादर ऐसा कर रहा है। जानती हूँ मेरे साथ बहुत बुरा होता है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। और इसके बाद ही आ जाता है कल का दिन। अपना कपड़ा लेके बाहर आ जाती है और उसके बाद वो अपने घर को प्रणाम करके जाने लग गई थी। जहाँ पर वो कहती है लगता है मैं अपने मेमोरी को भी इधर छोड़ के जा रही हूँ। और इसके बाद वो अपने बैक स्टोरी को कहने लग गई थी। वो अपने बचपन में अपने माँ के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थी, लेकिन इसके बाद उसके मदर का डेथ हो जाता है। मियो के लिए बहुत ज्यादा अपसेट वाला बात था और मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर इसके बाद मियो अकेली हो जाती है। मियो के फादर भी अकेले हो चुके थे, लेकिन एक दिन वो एक वुमन को देखता है और उसके बाद उनका प्यार उसमें आ चुका था, यानी वो प्ले बॉय होता है तो इसलिए वो एक और शादी कर लेता है। उसके बाद ऑब्वियसली उनका बच्चा भी हो जाता है और उसके साथ ही सौतेली माँ वो नहीं देख सकती, यानी उसको मियो से गुस्सा आता है। इसलिए मियो की सौतेली माँ उसके साथ पहले से बहुत बुरा करती है, मारती है, एक रूम में लॉक कर देती है, साथ ही उससे काम कराती है, यानी सारे काम कराती है। मियो की बहन काया जिसको सारा आराम दिया जाता है, साथ ही उसको पढ़ने में दिया गया क्योंकि वो उसकी खुद की बच्ची है। हर वो सामान दिया चाहता है जो कि मियो को नहीं मिलता, तो उसके कारण वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। अभी उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करती। साथ ही मियो का एक बहुत ज्यादा फेवरेट चीज जो कि उसका माँ का एक ट्री था उसको भी काट दिया जाता है। था मियो का सारा कहानी। खैर इसके बाद मियो बातें करते हुए आ जाता है उसी घर में, यानी कूदो फैमिली के घर में। इसके बाद मियो आगे देखती है जहाँ पर कूदो फैमिली का हाउस बहुत अलग था। घर को देखकर मियो शॉक्ड होती है क्योंकि उसने जैसा सोचा था वो घर ऐसा नहीं है। इसके बाद मियो आ जाती है उस घर के पास और वो नॉक करती है, जहाँ पर अंदर से एक मेड आ चुकी थी। अपना नाम कहती है और वो मियो को इधर देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी। वो कहती है आपका मैं बहुत पहले से वेट कर रही थी, इधर आ चुकी हो और इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो कहती है अपने बारे में। इसके बाद वो लेके आ चुकी थी उसके हस्बैंड के पास, यानी कूदो के हेड के पास। का अपना काम कर रहा था, यानी वो मियो को देखता तक नहीं है। इसके बाद मियो अपना सर नीचे कर देती है और वो कहती है मैं आपका वाइफ हूँ। क्योका कहता है वैसे तुमने बहुत देर कर दी। और इसी बात को सुनकर मियो इसके लिए सॉरी कहती है। कहता है मैंने तुम्हें सॉरी नहीं मांगी, यानी वो बहुत रूड तरीके से बातें करता है। खैर इसके बाद मेड कहती है तुम अपना सर ऊपर कर सकती हो, यानी तुम इधर आ चुकी हो तो इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं रहना। और इसके बाद मियो अपने हस्बैंड को देखती है, यानी क्योका को देखती है। इसके बाद मियो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड जिसका नेम था क्योका वो दिखने में बहुत अच्छा था। मियो ने एक्सपेक्ट किया था वो बंदा ऐसा नहीं था। क्योका बहुत ज्यादा सुंदर होता है और क्या इससे मियो का लाइफ चेंज होने वाला है इसको हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। अगर एपिसोड को इधर देखे हो तो एपिसोड को देखकर कैसा लगा मुझे बता देना। कि अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।